जी हाँ दोस्तों, मेरा बच्चा शैतान है। मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। मेरा बच्चा याद नहीं करता। मेरा बच्चा तमाम कमियां हैं आपके बच्चों के अंदर में। लेकिन जरा सोचें, जरा ध्यान से सोचें, बच्चों के इस स्थिति के जिम्मेदार कौन है? जरा ध्यान दें, जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल में कुछ गलती करता है और आपको स्कूल से शिकायत मिलती है, तो आपने क्या किया? उस घटना को आपने कैसे संभाला? इसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के जीवन पर। इन दिनों देखा गया है, या तो माता पिता को शिक्षक की बात बिल्कुल गलत लगती है, या वो शिक्षक की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोनों ही स्थिति में नुकसान बच्चों का ही होता है। अगर आप शिक्षक की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो बच्चों को और गलतियां करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अगर आंख बंद करके शिक्षक की बात मान लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका बच्चा आपसे दूर होने लगता है। शिक्षक की बात को आप इतना गंभीर से लेते हैं, और जब भी आपका बच्चा घर आता है तो आप रोज उससे पूछते हैं, आज तो तुमने कुछ गलती नहीं की। जब आपका बच्चा अगली क्लास में जाता है तो बिना पूछे आप नए शिक्षकों को भी बता देते हैं, मेरा बच्चा थोड़ा शैतान है, मेरा बच्चा जल्दी भूल जाता है, जरा ध्यान रखना। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो वहां भी आप बताते हैं, मेरा बच्चा थोड़ा शैतान है, पढ़ाई में कमजोर है। अब आप बताइए, आपने बच्चे के लिए कोई ऐसी जगह छोड़ी जहां बच्चा अपने आप को साबित कर सके? धीरे धीरे माता पिता, क्लास के दोस्त, टीचर, सब ने बच्चे को एक कमजोर श्रेणी में डाल दिया। आखिर बच्चा अब जो चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर सकता, और एक कमजोर बच्चे का सेहरा बांधकर पूरी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। इसलिए ध्यान रहे, एक दो बार गलती करना या कम नंबर लाना कोई गुनाह नहीं होता। कारण जानने की कोशिश करें। क्या आपने बच्चे को उसकी क्षमता के अनुकूल तैयारी करवाई? क्या जिम्मेवार माता पिता की तरह आप अपने बच्चों को समय दे पाते हैं? क्या पढ़ाई के अलावा भी आप बच्चों से बातें करते हैं? घर में कैसा माहौल है? घर में सभी एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? घर के लोगों के प्रति आपकी सोच क्या है? आपका व्यवहार कैसा है? यह सभी छोटी छोटी बातें बच्चों के परवरिश में अहम भूमिका निभाती हैं। टीचर ने तो एक छोटी सी घटना के आधार पर आपके बच्चों की शिकायत की। अब बच्चा तो आपका है, गहराई में जाएं और पता लगाएं, ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है आपका बच्चा जिद्दी है? क्या कारण है आपके बच्चे को गुस्सा आता है? क्या कारण है बच्चा कम बोलता है? आपका बच्चा शर्मीला है? आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता? आपका बच्चा खाना नहीं खाता? आपका बच्चा याद नहीं कर सकता? आपका बच्चा झूठ बोलता है? क्या कारण है इन सब बातों का? जी हाँ दोस्तों, बच्चा आपका है। शिक्षक और माता पिता के सहयोग से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। आप शिक्षक से समय लें और कारण डिस्कस करें। कारण पता चलने के बाद समाधान और उपचार करें। बच्चों को स्टैंप करके नहीं छोड़ें। बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, जैसा चाहोगे ढाल सकते हो। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे होनहार हों, सभी की इज्जत करें, सबका मान सम्मान बढ़ाएं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे सारी आदतें हमसे या घर के माहौल से ही सीखते हैं। कई बार बच्चों के साथ किया गया व्यवहार ही उनके बिगड़ने का कारण होता है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में व्यस्त रखें ताकि वो अपनी एनर्जी अच्छे काम में लगाएं और अनुशासित रहें। बच्चों की उपस्थिति में उनकी खूबियां या कमियों की तुलना
कभी ना करें। इससे बच्चों का मनोबल गिरता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्हें छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें। क्या हुआ अगर गलती भी हो गई? गलतियों से ही तो सीखेगा। हमने और आपने भी गलतियों से ही सीख ली है। अगर आपका बच्चा किसी चीज की जिद करता है तो उसकी जिद पूरी ना करें और ना ही बच्चों की बात को ज्यादा अहमियत दें। इससे बच्चे को लगेगा कि उसकी जिद मायने नहीं रखती और वो अपने जिदपना की आदत छोड़ देगा। ऐसे कई छोटी छोटी बातों के साथ मैं आपसे हर रविवार मिलती रहूंगी। ये सारी बातें बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।